हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एबॉर्शन का जो पार्ट 3 है। जैसा कि हमने एबॉर्शन के 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, तो आपने पहले अगर वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे कि एबॉर्शन का थर्ड पार्ट में कि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। जैसे कि अभी तक तो हमने देखा कि एबॉर्शन के टाइप्स क्या होते हैं, क्यों एबॉर्ट बेबी हो जाता है स्वतः या इंड्यूस्ड तरीके से। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर प्रेगनेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं, आप खुद ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से इसमें सरकार द्वारा क्या नियम रेगुलेशन और क्या दवाइयाँ और ये किस प्रकार से करने की सलाह दी गई है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय संसद में एमटीपी एक्ट 1971 में पास किया गया था, लेकिन वो जो है 1 अप्रैल 1972 से लागू किया गया। पास तो 1971 में किया गया था, लेकिन 1972 में इसे लागू किया गया था। और जो इसके रूल एंड रेगुलेशन हैं, इनको रिसीव जो है 1975 में किया गया था। इसके अनुसार क्या है कि जो 20 वीक्स के पहले अगर माँ के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हेतु मतलब अगर माँ की जान को खतरा है या फिर किसी भी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए अगर 20 वीक के पहले हम उसकी जान को बचाने के लिए गर्भपात जो है करते हैं, तो इसे ही ये मतलब इसके अंदर रखा गया है कि जानबूझकर गर्भपात की प्रक्रिया को प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए क्या है कि 3 मार्गदर्शन दिए गए हैं, मतलब 3 तरीके से बताया गया है कि कैसे कैसे किया जा सकता है। वे स्थितियाँ जिनके दौरान गर्भपात का समापन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। वह व्यक्ति जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करता है, वह स्थान जहां गर्भावस्था का समापन किया जा सकता है। वे स्थितियाँ जिनके दौरान गर्भावस्था का समापन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। इसके अंदर क्या आएगा, गर्भवती को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो, मतलब अगर जो फीमेल है उसकी जान को खतरा हो तो हम क्या करेंगे, अबॉर्ट करवा सकते हैं। या फिर क्या होगा कि जैसे कि अगर जो बेबी है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि बेबी अगर आएगा इस दुनिया में तो वो विकलांग रहेगा या फिर वो किसी के सहारे जीवन यापन करेगा, तो इस कंडीशन में हम अबॉर्ट करवा सकते हैं। या फिर क्या होता है, अगर जैसे फीमेल है या फिर कोई किशोरी है या फिर कोई लड़की है, उसका भी कुंवारी है, शादी नहीं हुई है, रेप वगैरह हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी हम अबॉर्ट करवाने के लिए सरकार क्या देती है, सलाह देती है। ये कोई अनलीगल नहीं है, ये सब लीगल है। क्योंकि अगर वो रेप की कंडीशन है तो जो लड़की है उसको वेश्या की तरह जीवन जीना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि वो समाज में अच्छे से जीवन यापन कर सके, इसके लिए वो बेबी को अबॉर्ट करवा सकती है। या फिर क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो अगर किसी भी गर्भ निरोधन अर्थात मतलब गर्भ निरोधन का मतलब है कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए वो किसी भी तरीके से कोई चीज़ यूज कर रही है, जैसे दवा का यूज कर रही है, माला डी या फिर ये जो आता है, क्या इसका नाम है, कॉपर्टीज़, इन सब का यूज की है, बट फिर भी क्या होता है कि तब भी प्रेगनेंसी वो कंसीव कर लेती है, वो काम नहीं करता है। तो इसके दौरान भी क्या होता है, सरकार सलाह देती है कि आप अबॉर्ट करवा सकते हैं। एमटीपी जो एक्ट है ये सलाह देता है कि अबॉर्शन करवा सकते हैं। अब हम बात करें कि ये अबॉर्शन कौन कर सकता है। ऐसे तो है नहीं कि चाहे जैसे आप अबॉर्शन उसको प्रशिक्षित नहीं है, चाहे जो है दाई वगैरह से घर पे या फिर किसी ऐसा होता है ना गाँव में कि दाई से करवा लेते हैं अबॉर्शन, या फिर कुछ आप खा लेते हैं, घरेलू उपाय करने लगते हैं, तो ऐसे अबॉर्शन मत करवाइए। इसके लिए कौन अबॉर्शन करवा सकता है, जो अच्छी तरीके से रजिस्टर्ड होगा मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसने ऑब्स्ट्रेटिक्स या गायनकोलॉजी में 6 मंथ हाउस सर्जन की ट्रेनिंग ले रखी हो।
तो क्या होगा कि जिसने ट्रेनिंग रखी हो वही ये समापन करवा सकता है। और आरएमपी जिसने ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी में क्या किया हो, डिप्लोमा या डिग्री लिया हो, मतलब इसमें डिप्लोमा या डिग्री लिया हो वो भी करवा सकता है। या फिर अर्थराइज सेंटर पर कम से कम 25 एमटी प्रक्रिया को असिस्ट कर चुका हो, उसके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब इसके अलावा और आपका कोई भी अबॉर्शन नहीं कर सकता है। इन तीनों की निगरानी में यही तीनों यही कर सकते हैं। नेक्स्ट है गर्भावस्था का समापन कौन कर सकता है, तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट है क्या, एमटीपी से रिलेटेड सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो एबॉर्शन के लिए गर्भवती महिला का कंसल्ट लेना जरूरी है, पति की सहमति जरूरत नहीं है। जैसे कि ये नहीं है कि अगर पति कह रहा है नहीं एबॉर्शन मत करवाओ, लेकिन महिला चाह रही है कि वो एबॉर्शन करवाएगी तो महिला वो करवा सकती है। इसमें कोई वो नहीं है कि, क्योंकि ये महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एबॉर्ट करवाना चाहती है या नहीं। वो अपनी कंडीशन के हिसाब से एबॉर्शन करवा सकती है। अगर 18 ईयर से कम है किसी भी फीमेल की एज 18 ईयर से कम है, अनमैरिड है और वो बेबी कंसीव कर ली है, तो उसके लिए उसके मम्मी पापा की सहमति ज़रूरी है। और जैसे कि क्या होता है कि जो फीमेल है वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके माँ बाप और जो गार्जियंस होंगे उनकी सहमति ज़रूरी होती है कि, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको क्या पता कि क्या है क्या नहीं है, तो वो एबॉर्शन करवा सकती है, करवाने लगेगी। तो इस कंडीशन में उसके परिवार वालों से सलाह लेंगे। और जो गर्भावस्था का समापन क्या करेंगे, 20 वीक से पहले ही होना चाहिए। 12 वीक से अधिक तो मेडिकल प्रैक्टिशनर से राय लेनी चाहिए। अगर 12 वीक से ज़्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी तो मेडिकल प्रैक्टिशनर से हम राय ले लेंगे। इसके बाद क्या आता है, मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, जिसमें कि 12 वीक की अवधि तक ही होती है, इसमें फार्माकोलॉजिकल मेथड होता है और एक सर्जिकल मेथड होता है। फार्माकोलॉजिकल में मेडिसिन का यूज करते हैं, जैसे मीफेप्रेस्टॉन, और सेकेंड है मीफेप्रेस्टॉन प्लस मीजोप्रेस्टॉल, ये दोनों दवा लेंगे। थर्ड है टमोक्सिफेन मीजोप्रेस्टॉल। और सर्जिकल मेथड में क्या करेंगे, मेंस्ट्रुएशन एस्पिरेशन और मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। अभी इनको सब डिटेल्स से बताऊंगी मैं, अभी पहले वैसे ही बता दे रही हूँ। सक्शन, एक्यूवेशन, डायलेशन एंड डिप्रेसिंग। एंड 13 से 20 वीक की जो अवधि होती है उनमें क्या करेंगे, तो उनमें जो फार्माकोलॉजिकल मेथड है और सर्जिकल मेथड, इसमें भी दो मेथड है। पहला क्या है, प्रोस्टाग्लो इंट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन, एक्स्ट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशन, ऑक्सीटोसिन ड्रिप, और सर्जिकल में हिस्टेक्टोमी। अब इनको हम डिटेल्स में जानते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो उसमें क्या करेंगे, मिफोप्रोस्टान देंगे, उसकी सिंगल डोज 600 mg ओरल देंगे, और 4 आवर के जो अंदर है जो कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाता है। यदि नहीं होता है तो मीजोप्रोस्टाल भी साथ में दे देते हैं। सेकेंड क्या था, मीफेप्रोस्टान तथा मीजोप्रोस्टाल, मतलब इन दोनों को साथ में देंगे। तो फर्स्ट डे मीजोप्रोस्टाल की सिंगल डोज देंगे, 600 mg ओरल देंगे, और थर्ड डे क्या करेंगे, 400 माइक्रोजीन मीफेप्रोस्टान ओरल देंगे। और 4 घंटे के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। अगर बाहर नहीं निकलता है, बाहर वैसे निकल ही जाता है। थर्ड क्या है, टोमैक्सिफेन तथा मीजोप्रोस्टाल। टोमैक्सिफेन तथा मीजोप्रोस्टाल में क्या करेंगे, ये प्रेगनेंसी की 9 वीक की अवधि से पूर्व इसका यूज कर सकते हैं। पहले 4 डेज क्या करेंगे, 20 mg देंगे वो टोमैक्सिफेन, और इसके बाद क्या करेंगे, मीजोप्रोस्टाल 800 माइक्रोजी वेजाइना में देंगे। सर्जिकल मेथड क्या है, मेंस्ट्रुएशन एस्पिरेशन और रेगुलेशन, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, सक्शन एक्यूवेशन, सक्शन मशीन के साथ एक कैनरा फिट कर देते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन का उत्पाद जो होता है सक करके बाहर निकाल लिया जाता है। अब इसकी
प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया होती है कि सर्विक्स की स्थिति के लिए बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे कि उसकी कंडीशन क्या है सर्विक्स की, उसके लिए बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। मेथार्जिन या फिर IV मेथार्जिन देते हैं और जो प्लास्टिक सक्शन कैनुला को सक्शन मशीन में फिट कर देते हैं। गर्भाशयी गुहा से प्रविष्ट करा दिया जाता है, सक्शन को चालू कर दिया जाता है। प्रेशर कितना देते हैं? प्रेशर जो है 600 mm ऑफ Hg देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है वो सक्शन कैनुला में ब्लड जो है दिखने लगता है। मटेरियल आना जब बंद हो जाए तो प्रक्रिया को बंद कर देनी चाहिए। पहले वैक्यूम बंद करें, फिर सक्शन कैनुला को बाहर निकाल दें। प्रक्रिया के बाद वाल्व के ऊपर स्टेल ब्लड रख देते हैं। फिर डायलेशन एंड इक्वेशन इस सब में यही सब करते हैं। उसको सर्विक्स को खाली कर देते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसको खाली करके जैसे जड़ का उत्पाद बाहर कर लिया जाता है, उसको खुरच कर, इसकी भी 2 विधियाँ होती हैं, 1 स्टेज मेथड, 2 स्टेज है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।